हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने कनकेव मिरर के बारे में बात की थी और कनकेव मिरर के 6 केसेस हमने डिस्कस किए थे और फिर 7th केस भी मैंने आपको दिखाया था और फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कभी भी आपको नहीं मिलेगा। अब वैसे ही यहाँ पर आपके पास कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर के भी कुछ केसेस होंगे और अगर आप देखोगे कन्वेक्स मिरर के 3 ही केसेस है, रादर 2 केसेस है और वही 2 केसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो मैं डायग्राम पूरा बनाऊंगा और हम एक एक केस को समझने की कोशिश करेंगे। आप सिंपली देखते जाओ। अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो ये आपके पास कन्वेक्स मिरर होगा। तो मैं इसको शेड अंदर से कर रहा हूँ, तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर मैं इसको अंदर से शेड कर रहा हूँ, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल होगा। अच्छा, आप सिंपली देख लो फोकस कहाँ पे होता है बल्ज के अंदर, तो ये आपका फोकस यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो आपका मिरर है ये कन्वेक्स मिरर है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है और ये आपका पोल है। केस नंबर 1 जो इसका बनता है, मैं सिंपली यहाँ पर केस 1 लिख रहा हूँ। मैं यहां पर केस 1 लिख रहा हूं। जो केस 1 इसका बनता है वो ये है कि आपके पास पैरेलल पैराक्सियल रेज आती है। वो पैरेलल पैराक्सियल रेज जो आपके पास है वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती है। एक पैरेलल बीम आएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी। आप देखोगे कि रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको लगेगा कि एज इफ वो रेज कहां से जा रही है, फोकस के थ्रू जा रही है और जो आपको वहां पे इमेज मिलेगी वो आपको वर्चुअल मिलेगी। मैं दिखाता हूं, आप सिंपली देख लो। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे से पॉलिश सरफेस है, ये बिहाइंड द मिरर है, ये वाला पार्ट आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर है। अब आपके पास यहां पर पैराक्सियल रेज है, ये आपके पास पैराक्सियल रे है। अब ये पैराक्सियल रे जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे और सिंपली ये रिफ्लेक्ट कुछ इस फॉर्म की हो जाएगी। ये इस फॉर्म से यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो कि ये पैराक्सियल रे यहां पर आ रही है और यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हो आपको लग रहा है कि एज इफ ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे को मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, कहां पे गई, ये फोकस पे गई। चलो और एक पैराक्सियल रे मैं लेता हूं। मैं और एक पैराक्सियल रे यहां पर लेता हूं। अब ये पैराक्सियल रे भी रिफ्लेक्ट कुछ इस फॉर्म से हो जाएगी, सच दैट कि जब आप रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे ये कहां से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। अच्छा, ये जरा देख लो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे का हाइपोथेटिकल पार्ट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे का हाइपोथेटिकल पार्ट है। आपको लग रहा है कि एज इफ रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट कर रही है, फोकस पे, तो यहां पर आपको इमेज मिल जाएगी, यहां पर आपको इमेज मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि ये पैराक्सियल बीम है ना, ये पैराक्सियल बीम आपस में पैरेलल है और ये पैरेलल है आपके किसके एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के भी, इसीलिए कहां पे मिल रही है, फोकस पे। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यही पैरेलल पैराक्सियल बीम होती और ये किसी एंगल पे आ जाती इस मिरर पर, दैट मींस ये पैराक्सियल बीम जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती, आपकी जो इमेज है वो फोकल प्लेन पे लाई करती, आपकी इमेज जो है वो फोकल प्लेन पर लाई करती, वो फोकल प्लेन पर लाई करती। अच्छा, जरा देख लो, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है यहां पर वो रियल है आपके पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है। आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट यहां पर रियल है। अच्छा, यहां पर जरा देख लो, जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है ना, तो जो आपके पास यहां पर इमेज होगी ये आपकी वर्चुअल होगी। अच्छा, जरा ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर देखो, सेम है कि डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट। जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर डिफरेंट होता है, ओरिएंटेशन सेम। तो कहने का मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज की ओरिएंटेशन सेम, ओरिएंटेशन सेम होने का मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेचर इज डिफरेंट, नेचर इज डिफरेंट, नेचर इज डिफरेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखूंगा ओरिएंटेशन विल बी सेम, ओरिएंटेशन विल बी सेम।
नेचर की बात करते हो, रियल वर्चुअल की बात करते हो, ओरिएंटेशन की बात करते हो, इरेक्ट इन्वर्टेड की बात करते हो। तो अगर मैं बोल रहा हूं ओरिएंटेशन विल बी सेम, अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है उसकी इमेज भी इरेक्ट होगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है उसकी इमेज भी इन्वर्टेड होगी, तो वो आपके ओरिएंटेशन विल बी सेम का मतलब है। और तीसरा पॉइंट यहां पर मैं लिख सकता हूं, नेचर डिफरेंट है, ओरिएंटेशन सेम है, इसी ओरिएंटेशन सेम का कंक्लूजन आपके पास है, मैग्निफिकेशन will be पॉजिटिव, क्योंकि ओरिएंटेशन सेम है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो पहला केस था, पहला केस हमने डिस्कस किया। अब मैं दूसरे केस पे जाता हूं। दूसरा केस क्या आपके पास है, लेट अस अज्यूम कि अगेन आपके पास ये कन्वेक्स मिरर है। अगेन लेट अस अज्यूम दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है आपके पास, तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है यहां पर। अब अगेन आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, आप यहां पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो और ये आपके पास यहां पर पोल होगा, ये आपका पोल यहां पर है, यहां पर आपके पास फोकस और यहां पर आपके पास कर्वेचर है। ठीक है, पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट कहां पर था पहले केस में, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, और इमेज कहां पर आपको मिली, फोकस या फोकल प्लेन पर आपको मिलेगी। अच्छा, दूसरे केस में मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ला रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ला रहा हूं। तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर ला रहा हूं। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, और कोई केस बन नहीं सकता, क्योंकि यहां से फोकस आप डिफाइन मत करते हो। यहां से अगर आप फोकस डिफाइन नहीं करते हो, कर्वेचर डिफाइन नहीं करते हो, आप कहां बोल सकते हो कि अब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे रख दो। ऑब्जेक्ट को यहां पर फोकस पे आप रख ही नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो आपका यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब यहां पर आप देख लो, ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ये ऑब्जेक्ट आपका रियल है, ये ऑब्जेक्ट आपका रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है। अब देख लो यहां पर, अच्छा जरा ये रे देख लो, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे पैरेक्शियल है, 100% पैरेक्शियल है, क्योंकि पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ही हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये रे आपके पास है, ये हिट कर रही है मिरर को, ये पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के। मिरर को हिट करने के बाद कहां से जानी चाहिए, फोकस के थ्रू जानी चाहिए। क्या ये फोकस के थ्रू जाएगी? नहीं, ये फोकस के थ्रू नहीं जाएगी, बट आपको लगेगा कि एज इफ ये फोकस के थ्रू जा रही है। एक हो गया एक्चुअल फोकस के थ्रू जाना, दूसरा हो गया अपीयर होना, कि एज इफ ये कहां जा रही है, फोकस के थ्रू। तो यहां पर आपको लगेगा कि एज इफ ये कहां से जाएगी, ये फोकस के थ्रू जाएगी, बट एक्चुअल में ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका पहला रे है, ये आपका पहला रे है। ये रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो जाएगी कि बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो फोकस के थ्रू चली जाएगी। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसी ऑब्जेक्ट से एक रे ड्रॉ करूं और वो रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह डायरेक्टेड होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह डायरेक्टेड होगी। आपको पता है ना कि रे जब स्ट्राइक करेगा मिरर को, वो रिट्रेस करेगा अपना पाथ। अगेन आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है, मैंने यहाँ एक वीडियो लिया हुआ है जहां पर मैंने स्टैंडर्ड रेज के बारे में बात की है, आप वो वीडियो देख लो, आपको पूरा क्लियर आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो सिंपली मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे और एक रे ले रहा हूं, और ये जो रे अभी आपके पास है, आप देख सकते हो ये रे जो अभी आपके पास है, मैं इसको कर्वेचर की तरफ ले रहा हूं। अगर मैं इसको कर्वेचर की तरफ ले रहा हूं, ये रे हिट करेगी इस मिरर को किस एंगल पे, 90 डिग्री पे। अगर मैं इस रे को यहां पर कर्वेचर की तरफ ले रहा हूं, ये जो रे है ये हिट करेगी मिरर को 90 डिग्री पे। जब भी एक रे आपके स्फेरिकल मिरर को हिट करती है 90 डिग्री पे, वो रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है। वो रे जो है वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो रे जा रही थी आगे, इसने हिट किया आपके मिरर को हिट करने पर आपकी रे जो है वो अपने पाथ को यहां पर रिट्रेस करेगी। तो इसका जो पाथ होगा वो वापस यही आपके पास रिट्रेस कर देगी अपने पाथ को, वो वापस यहां से जाएगी। ये जो रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को, इसी रिट्रेसिंग पाथ को अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे,
ये तो कर्वेचर पे जाएगा ना, मगर यहां पर आप देख रहे हो कि दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मगर अपियर हो रहा है कि एज इफ ये दोनों रेज क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आपका एरो आ जाएगा ना, और फाइनली आपको यहां पर क्या मिलेगी, इमेज मिल जाएगी। जरा देख लो, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रियल है ना, इमेज मिरर के बिहाइंड, तो इमेज जो आपके पास यहां पर होगी, ये जो इमेज आपके पास है ये आपके पास वर्चुअल है, ये आपके पास यहां पर वर्चुअल है। तो अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर भी ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल, यहां पर भी ऑब्जेक्ट रियल है और उसका इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। अच्छा फर्दर देख लो, ये भी इरेक्ट है, ये भी इरेक्ट है, तो नेचर तो डिफरेंट है ना। जब नेचर डिफरेंट होगा ओरिएंटेशन सेम होगी। यही पॉइंट्स वापस रिपीट हो रहे हैं। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। और जो आपको यहां इमेज मिल रही है ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट से छोटी है ना, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी होगा। तो यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा पहला पॉइंट कि नेचर जो है ये डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट ओरिएंटेशन सेम है। ओरिएंटेशन सेम है। तीसरा पॉइंट मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है। और चौथा पॉइंट, अभी इस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन है लेस देन 1 आ रहा है अभी इस केस के लिए। तो ये आपके दो केसेस है जो यूजुअली आप स्टडी करते हो। मैं और एक दो केसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, आप वीडियो देखते जाओ। तो ये केस 1 था, मैं सिंपली यहां पर इसको केस 2 लिख सकता हूं। मैं इसको भी केस 2 लिख सकता हूं। तो आप जैसे देख सकते हो फिलहाल के लिए अभी तक जितना हमें पता चला कि कन्वेक्स मिरर जो हमारे पास है, कन्वेक्स मिरर जो हमारे पास है, आप इसके सामने जब भी एक रियल ऑब्जेक्ट रखोगे, रियल ऑब्जेक्ट जब भी आप इसके सामने रखोगे इमेज वर्चुअल ही मिलेगी। कन्वेक्स के लिए अभी तक पता चला मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहने वाला है। कन्वेक्स के लिए स्टाइल यही रहेगा मैग्निफिकेशन का कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहने वाला है। और इस वाले केस में आपने देखा कि मैग्निफिकेशन जो है यहां रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैग्निफिकेशन जो है रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मैग्निफिकेशन है ये लेस देन 1 रहने वाला है। तो ठीक है, फर्दर बात करते हैं। ठीक है, मैं और एक यहां पे केस लेता हूं। अगेन लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है। तो मैं इसको केस 3 फिलहाल के लिए लिख रहा हूं। ये केस 1, केस 2, केस 3 कुछ नहीं है, हम बस कन्वेक्स मिरर को एनालाइज कर रहे हैं। दो चीजें एनालाइज हो गई, अब मैं तीसरी चीज पे जा रहा हूं और इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अगेन आप देख सकते हो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पूरा आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये आपके पास यहां पर पोल होने वाला है, ये आपका फोकस है यहां पर, और ये आपके पास कर्वेचर है। बहुत सही। तो मैं डायग्राम पहले सही से बनाऊंगा और फिर मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो आप देख सकते हो यहां पर मैं कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन ले रहा हूं। मैं कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन यहां पे ले रहा हूं। ये डॉटेड लाइन में ले रहा हूं और मैं और एक डॉटेड लाइन कर्वेचर से लेने वाला हूं। तो ये आपके पास और एक डॉटेड लाइन मैंने कर्वेचर से लिया। अब समझते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। देख लो, ये आपके पास यहां पर इंसिडेंट रे 1 है और ये आपके पास इंसिडेंट रे 2 है। ये दोनों इंसिडेंट रेज कहां की तरफ जा रही है, कर्वेचर की तरफ जा रही है। जब भी कोई इंसिडेंट रे कर्वेचर की तरफ जा रही होगी और बीच में आपका स्फेरिकल मिरर होगा, यहां पे 90 डिग्री बनेगा ना।
यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा ना। जब भी आपकी रे मिरर को स्ट्राइक करेगी 90 डिग्री पे, रे रिट्रेस करेगी ना अपने पाथ को, रे रिट्रेस करेगी ना अपने पाथ को। तो अगर फिलहाल के लिए रिफ्लेक्शन वाला पार्ट छोड़ते हैं, ये आपके पास इंसिडेंट रेज है। ये इंसिडेंट रेज अगर आप पीछे प्रोड्यूस करोगे कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, मगर अगर आप इनको आगे से हाइपोथेटिकली प्रोड्यूस करोगे, आप देखोगे कि ये इंसिडेंट रेज यहां पर मिलेंगी कहीं पे। अच्छा, जब भी इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती है एक्चुअली और वर्चुअली, आपको मिलता है ना ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रहा है कि वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है? वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जो आपको यहां पर ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने नहीं है, ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो वर्चुअल होगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब जरा फर्दर देखते जाओ, यहां पर आपके पास ये रे आ रही है 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, ये रे आ रही है 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है। जब भी आपकी कोई रे मिरर को स्ट्राइक करती है 90 डिग्री पे, वो पाथ रिट्रेस करती है ना। तो कहने का मतलब ये जो रे है ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी, ये अपना पाथ यहां पर रिट्रेस करेगी। अच्छा, इसके साथ भी यही होगा ना, ये भी अपना पाथ यहां पर क्या करेगी? ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो अगर रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो आप देख सकते हो कि ये तो आप रिफ्लेक्टेड रे बन गई, ये तो आप रिफ्लेक्टेड रे बन गई, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रेज को भी अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, जहां पर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज मिलेगी ना आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप देख सकते हो यहां पर आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई ना। अब इंसिडेंस को छोड़ दो, यहां पर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन को डील करो। यहां पर आपकी रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी 90 पे, यहां पर आपकी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी 90 पे। इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, ये भी कहां पे मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाएंगी, अब देखोगे यहां पर मैं इस फॉर्म का यहां पे बना रहा हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे। आपकी इमेज भी आपको यहीं पे मिलेगी, आपकी इमेज भी आपको यहीं पे मिलेगी। और ये इमेज अगेन मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो रही है ना, ये इमेज वर्चुअल होगी, ये इमेज वर्चुअल होगी। तो आप देख सकते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो मिरर कौन सा यूज करोगे? कन्वेक्स। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने वहां कहा था कि कनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं मिलेगा, मगर कन्वेक्स में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो मैं अगेन मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख के रखता हूं और लेक्चर के लास्ट में हम कुछ कंक्लूड करेंगे। पहला अगर मैं पॉइंट लिखूं, पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज आपको मिला, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे रियल ऑब्जेक्ट, इसका आपको क्या मिल रहा है? वर्चुअल इमेज। बहुत सही। दूसरा, आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सिंपली वर्चुअल इमेज मिल रहा है। बहुत सही। चलो तीसरे केस पे जाते हैं। मैं तीसरे केस पे सॉरी, तीसरा तो हो गया, मैं फोर्थ केस पे चला जाता हूं। आप देखते जाओ। अच्छा, जरा यहां पर देख लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, नेचर सेम है, नेचर सेम है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ सकता है। देख लो, जब आप सिर्फ दो केसेस पढ़ते हो ना, वहां पर आप फिर याद क्या रखते हो कि जो कन्वेक्स मिरर आपके पास होता है उसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव। यहां पे कहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा? यहां पर आपका वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों वर्चुअल है ना, दोनों का नेचर सेम है ना। अगर दोनों का नेचर सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट, मैग्निफिकेशन वो नेगेटिव आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं लिख सकता हूं यहां पे इनका सेम नेचर है, सेम नेचर। जब मैं सेम नेचर लिख रहा हूं तो आपको पता है ऑब्जेक्ट इमेज का सेम नेचर, और यहां पर मैं लिखूंगा फिर डिफरेंट ओरिएंटेशन। और फर्दर मैं यहां पे लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां पर इस केस के लिए क्योंकि डिफरेंट ओरिएंटेशन है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। चलो लास्ट केस की मैं बात करता हूं। अगेन ये आपके पास यहां पर कन्वेक्स मिरर है,
अगेन ये आपके पास यहां पर कन्वेक्स मिरर है। मैं केस 4 की बात कर रहा हूं। अगेन मुझे ये केस वगैरह जो है, ये केस 1 केस 2 कुछ नहीं है, ये तो बस पूरा एनालिसिस जा रहा है कि आप किस किस पैटर्न के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स देख सकते हो। आपको कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना सारा आपको पता होना चाहिए। चलो लास्ट केस की मैं बात करता हूं। यहां पर आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल होगा, ये आपके पास फोकस है, और ये आपके पास यहां कर्वेचर होगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, अगेन लेट अस एज्यूम कि आपकी इंसिडेंट रेज कुछ इस फॉर्म की आ रही है। ये आपकी एक इंसिडेंट रे है और ये आपकी दूसरी इंसिडेंट रे है। ये आपकी दूसरी इंसिडेंट रे है। तो ठीक है, तो ये आपके पास दो इंसिडेंट रेज है, और आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रेज किस फैशन में जा रही है, कन्वर्जिंग फैशन में। आपको जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट जो आपको मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास यहां पर, ये ऑब्जेक्ट आपके पास ये वर्चुअल होगा। चलो रे डायग्राम पूरा बनाते हैं, पूरा रे डायग्राम बनाते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो। कहने का मतलब आप सिंपली यहां पर इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन इस पॉइंट के थ्रू ले जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन इस पॉइंट के थ्रू ले जाओ, वही क्या बन जाएगा इस पॉइंट का नॉर्मल। वैसे ही इसका भी नॉर्मल ड्रॉ करना शुरू करो। तो मैं सिंपली यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखते जाओ। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है आपके पास। सिमिलरली अगर आप यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये आपका नॉर्मल आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल है, तो मैं इसको यहां पर नॉर्मल n लिख रहा हूं और इसको भी मैं नॉर्मल यहां पर n लिख रहा हूं। अब जरा देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बन रहा है ना, रिफ्लेक्शन नीचे से हो जाएगा ना। अब आप खुद देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे से बनेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करो। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी रे यहां पर इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहां पर भी आपकी जो रे है वो इस एंगल के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं ताकि एक्चुअल इंटरसेक्शन आपको मिले। तो ये आपके पास रे है और ये आपके पास रे है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास रिफ्लेक्शन के लॉज ही फॉलो होंगे, मगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाकर सिर्फ इतना रियलाइज करवाना चाहता हूं, यहां पे रे मजबूर हो जाएगी नीचे की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के लिए, क्योंकि ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, नीचे क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर नीचे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है तो ऊपर क्या बनना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब रेज जो है वो मजबूर है कि वो इस स्टाइल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज यहां मीट कर रही है ना, तो आपको क्या मिलेगी, आपको इमेज मिलेगी। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है वो इमेज देती है ना। यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, एक्चुअल इंटरसेक्शन है, एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो जो आपको इमेज मिलेगी यहां पर, वो इमेज आपकी यहां पर रियल होगी। वो इमेज आपकी यहां पर क्या होगी, वो रियल होगी। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, उसकी इमेज क्या मिल रही है, रियल मिल रही है। तो आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है, उसकी इमेज रियल हो सकती है। तो लास्ट पॉइंट अगर मैं दिखाऊं यहां पे, मैं यहां लिख सकता हूं रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी रियल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इस केस में भी आप देख सकते हो दोनों का नेचर क्या है। नेचर की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट नेचर है। डिफरेंट नेचर है, ओरिएंटेशन सेम होगी। और लास्ट पॉइंट में यहां पे ये कह सकता हूं कि मैग्निफिकेशन जो है वो आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो ये सारा डिस्कशन जो था ये कन्वेक्स मिरर पे था। अगेन जब आप 12th क्लास में होते हो,
ट्वेल्थ क्लास में इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस वहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन ऑप्टिक्स पहले ही बड़ा चैप्टर होता है, हम कोशिश करते हैं उसको छोटा ही रखने की, सो दैट स्टूडेंट्स जो है उनको प्रॉब्लम ना हो ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक थोड़ा सा पुश करोगे ऑप्टिक्स को, आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पर डिटेल में छोटा सा छोटा टॉपिक आ सकता है आपके सामने। ये तो कन्वेक्स मिरर था, आपने कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस पढ़े होते हैं, हो गया। बट जब डिटेल में जाओगे ना, एक एक टॉपिक को डिटेल में आप पढ़ सकते हो, और जब आप टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ते हो इवेंचुअली आपका कमांड आ जाता है सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे कमांड आपका आ जाता है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट और कंक्लूडिंग पॉइंट जिसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे वो ये है, आप देख लो यहां पर, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही। क्या आपने कहीं पे देखा रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज? नहीं देखा। तो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ग्राफ के फॉर्म में आपको दिया जाता है, ग्राफ के फॉर्म में। तो अगर आपको कन्वेक्स का ग्राफ देकर है, आपको देकर है कि रियल ऑब्जेक्ट किस साइड से है और रियल इमेज किस साइड से है, उस रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के क्वाड्रेंट में, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के क्वाड्रेंट में आप क्या देखोगे? आप वहां पर देखोगे कि आपका कोई भी ग्राफ होगा ही नहीं वहां पर। जब आप सिंपली देख लो ग्राफ, जब आप प्लॉट करते हो ना, तो ग्राफ आप कुछ इस फॉर्म का प्लॉट करते हो। लेट अस एज्यूम कि मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ग्राफ किसके लिए प्लॉट कर रहा हूं? कन्वेक्स मिरर के लिए प्लॉट कर रहा हूं। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास यहां पर रियल ऑब्जेक्ट है और इस साइड से आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इमेज की अगर मैं बात करूं, अगेन लेट अस एज्यूम कि यहां पर आपके पास लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पे वर्चुअल इमेज है और यहां पर आपके पास रियल इमेज है। मैं अगेन एज्यूम कर रहा हूं। तो ये तो पूरा आप देख सकते हो कि 4 क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट। जरा ये वाला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट देख लो, रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल है ना, तो यहां पर आपको ग्राफ मिलेगा, यहां ग्राफ होगा। अच्छा, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज पॉसिबल है, यहां पर भी आपको ग्राफ मिलेगा। अच्छा, जरा तीसरा देख लो, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज पॉसिबल है क्या? रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज पॉसिबल है, यहां पर भी आपको ग्राफ मिलेगा। मगर जब मैं यहां पर रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज की बात कर रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज की बात कर रहा हूं, कन्वेक्स के लिए इस क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, तो यहां पर ग्राफ आप नहीं देखोगे। तो आपको कोई भी ग्राफ अगर देकर होगा ना, बस आपको इतना कंसेप्ट होना चाहिए, आप किसी भी ग्राफ को डील कर सकते हो। देख लो होता क्या है, जब आपको क्लास में पढ़ाता है ना कोई ग्राफ वगैरह के बारे में, तो ग्राफ वगैरह के बारे में जब वो पढ़ाते हैं आपको, तो वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर यहां रखेंगे रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट। बट अगर ग्राफ के इन्हीं यहां पर इन्हीं फॉर एग्जांपल एक्सीस को मैं चेंज कर दूं, मैं रियल इमेज को नीचे लाऊं, वर्चुअल इमेज को ऊपर ले जाऊं, ग्राफ चेंज हो जाएगा ना। फिर आपने ग्राफ रखा होता है एक याद जो आपको पढ़ाया गया होता है, मगर थोड़ा सा चेंज करके ग्राफ को ही तो चेंज किया जा सकता है ना। तो वैसे आप चीजों को डिस्कस मत करो, वैसे आप चीजों को डील मत करो। चीजों को इस तरीके से डील करो कि किसी भी सिनेरियो में, किसी भी कॉर्नर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सको। तो यहां पर पूरा आइडिया अब आपको है कि जब भी आप कन्वेक्स मिरर का ग्राफ देखोगे, आप चेक कर लेना बुक्स वगैरह पे, जब आप कन्वेक्स मिरर का ग्राफ देखोगे ना, आपको एक क्वाड्रेंट वहां पर मिलेगा रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का, उस क्वाड्रेंट में कोई भी कर्व नहीं होगी। तो ऐसे आपको चीजों को डील करना है। तो यहां पर हमने पूरा डिस्कशन में कन्वेक्स और कनकेव मिरर लिया, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज के लिए मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो मैं अपलोड करूंगा 1-2 दिन में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी आप देखिएगा। बाकी आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।